ओम नमः शिवाय। मित्रों, सृष्टि के इस अनंत रहस्य में कुछ कथाएं ऐसी होती हैं जो केवल सुनने के लिए नहीं बल्कि आत्मा को जागृत करने के लिए होती हैं। अब तक आपने देखा कैसे अहंकार का अंत हुआ, कैसे भक्ति और सत्य ने विजय पाई और कैसे भगवान शिव ने सृष्टि में पुनः संतुलन स्थापित किया। लेकिन क्या यही अंत है? नहीं, यहीं से शुरू होती है एक नई कथा, एक नया अध्याय, जहां शिव और शक्ति की लीला और भी गहराई से प्रकट होने वाली है। अगर आपको यह शिव पुराण की सीरीज अच्छी लग रही हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। अब हम प्रवेश कर रहे हैं शिव पुराण की रुद्र संहिता के तृतीय खंड में, जहां छिपे हैं भक्ति के और भी गूढ़ रहस्य, तपस्या की महान कथाएं और शिव शक्ति के दिव्य मिलन की महागाथा। तो आइए अपने मन को शांत करें, भक्ति से भर लें और तैयार हो जाएं इस अद्भुत यात्रा के लिए। नारद जी ने पूछा, हे ब्रह्मा जी, अब मुझे ये बताइए कि जब देवी सती ने अपने शरीर का त्याग किया और महादेव जी के प्रति अपनी पूरी श्रद्धा से अग्नि में समर्पित हो गईं, तो उन्हें कैसे हिमालय के पर्वत पर पुनः जन्म मिला? महादेव जी ने उन्हें पुनः किस प्रकार स्वीकार किया? कृपया मुझे ये सब विस्तार से समझाइए ताकि मेरी जिज्ञासा शांत हो सके। ब्रह्मा जी मुस्कुराते हुए बोले, हे नारद, हिमालय नामक एक अत्यंत विशाल पर्वत है जो तेजस्वी और समृद्ध है। इस पर्वत के दो मुख्य भाग हैं, एक स्थिर और दूसरा गतिशील। पर्वत के पूर्वी और पश्चिमी भाग समृद्धि से भरे हुए हैं। हिमालय पर्वत पर विभिन्न प्रकार के जीव जंतु निवास करते हैं और ये स्थान बहुत ही पवित्र और पुण्यकारी है। यहाँ तपस्वियों, साधुओं और ऋषियों का वास होता है और ये स्थान भगवान शिव के लिए अत्यंत प्रिय है, क्योंकि यहाँ पर प्रत्येक रंग का सौंदर्य देखने को मिलता है। एक समय की बात है, हिमालय के राजा हिमवान ने अपने कुल की परंपरा को बढ़ाने और धर्म की रक्षा करने के लिए विवाह करने का निर्णय लिया। जब हिमवान ने विवाह का मन बनाया तो संपूर्ण देवता अपने स्वार्थ का विचार कर दिव्य पितरों के पास गए और कहा, अगर आप देवताओं का कार्य सिद्ध करना चाहते हैं तो अपनी ज्येष्ठ पुत्री मैना का विवाह हिमवान से कर दे। देवताओं की बात सुनकर पितरों ने परस्पर विचार करके स्वीकृति दे दी और अपनी पुत्री मैना का विधि पूर्वक विवाह हिमवान से कर दिया। देवता इस विवाह में पूरी श्रद्धा और सम्मान के साथ शामिल हुए। विवाह का आयोजन बहुत ही भव्य रूप से हुआ और भगवान विष्णु समेत सभी देवी देवता उपस्थित हुए। विवाह संपन्न होने के बाद सभी देवता और गण अपने अपने लोक की ओर लौट गए और हिमवान और मैना ने अपने पारिवारिक जीवन की नई शुरुआत की। इस विवाह ने सभी को लाभ दिया और सभी के कल्याण के रास्ते खोले। ये एक ऐसा आयोजन था जो सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और संतुलन लेकर आया। नारद जी बोले, हे पितामह, अब आप मैना की उत्पत्ति के बारे में बताइए। साथ ही उन कन्याओं को दिए गए शाप के बारे में मुझे बताकर मेरी शंका का समाधान कीजिए। ब्रह्मा जी मुस्कुराते हुए बोले, हे नारद, मेरे पुत्र दक्ष की 60,000 कन्याएं थीं। उन कन्याओं में से एक स्वधा नामक कन्या थी जिसका विवाह पितरों के साथ हुआ। स्वधा की 3 पुत्रियां थीं। उनमें से एक कन्या का नाम मैना था, दूसरी का धन्या और तीसरी का कलावती था। ये तीनों कन्याएं पितरों की मानसी पुत्रियां थीं। उनके मन से प्रकट हुई थीं और सभी अत्यंत सौभाग्यशाली और धर्म की मूर्तियां थीं। इन तीनों का जन्म माता की कोख से नहीं हुआ था, बल्कि वे सभी संपूर्ण जगत के सम्मानित नामों के साथ प्रकट हुईं। इनके नामों का स्मरण और कीर्तन मनुष्य को सभी मनोकामनाओं की पूर्ति देता है। ये तीनों लोक माताएं कहलाती हैं। एक बार की बात है, मैना, धन्या और कलावती तीनों बहनें विष्णु जी के दर्शन करने के लिए श्वेत द्वीप पर गईं, जहां बहुत से लोग एकत्रित थे। उस स्थान पर ऋषि सन्यासी भी उपस्थित थे। तीनों ने श्री हरि की स्तुति वंदना की और उन्हीं के आदेश से वहां ठहर गईं। तभी वहां सनकादिक मुनि आए। सभी ने सनकादिक मुनि का स्वागत किया, लेकिन इन तीनों बहनों ने उन्हें सम्मान नहीं दिया और खड़ी नहीं हुई। इस बुरे व्यवहार के कारण सनकादिक मुनि क्रोधित हो गए और उन्होंने इन बहनों को शाप दे दिया। उन्होंने कहा, तुम तीनों बहनें
अभिमानवश खड़ी होकर मेरा स्वागत नहीं कर पाई। इसलिए तुम सदैव पृथ्वी पर मनुष्य रूप में रहोगी और स्वर्ग से दूर हो जाओगी। 3 बहनें ये सुनकर चकित हो गईं। उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की और सनकादिक मुनियों के चरणों में गिरकर माफी मांगी। उनकी अनेकों प्रार्थनाओं के बाद सनकादिक मुनियों ने कहा, तुम तीनों के लिए एक उपाय है। तुम में से सबसे बड़ी बहन मैना हिमवान की पत्नी बनेगी और तुम्हारी पुत्री का नाम पार्वती होगा। दूसरी बहन धन्या राजा जनक की पत्नी बनेगी और महालक्ष्मी के रूप में देवी सीता को जन्म देंगी। तीसरी बहन कलावती राजा वृषभानु की पत्नी बनेगी और देवी राधा को जन्म देंगी, जो श्री कृष्ण की प्रिय बनेगी। देवी पार्वती की कृपा से योगिनी मैना को कैलाश धाम प्राप्त होगा। देवी सीता की कृपा से योगिनी धन्या को वैकुंठ धाम प्राप्त होगा और देवी राधा की कृपा से योगिनी कलावती को गोलोक धाम प्राप्त होगा। सनकादिक मुनियों के इन वचनों से तीनों बहनों का शाप समाप्त हो गया और उन्होंने भगवान शिव की कृपा से अपने कर्मों को पूरा किया। नारद जी बोले, हे ब्रह्मा जी, आपने जो मैना के जन्म की कथा सुनाई वो सचमुच अद्भुत और अलौकिक थी। भगवान, अब आप मुझे ये बताइए कि देवी सती मैना से कैसे उत्पन्न हुई और उन्होंने भगवान शिव को पति रूप में किस प्रकार प्राप्त किया। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मैना और हिमवान का विवाह बहुत धूमधाम से हुआ। विवाह के बाद दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। कुछ समय बाद भगवान श्री विष्णु जी अन्य देवताओं के साथ हिमवान के पास गए। हिमवान ने देवताओं को अपने राजमहल में देखकर खुशी से उनका स्वागत किया। उन्होंने देवताओं को प्रणाम किया और उनका आदर सत्कार किया। वे भक्ति भाव से उनकी सेवा करने लगे और खुद को भाग्यशाली महसूस करने लगे। हिमवान दोनों हाथ जोड़कर देवताओं के सामने खड़े हो गए और बोले, भगवान, आज आप सभी को एक साथ अपने घर आया देखकर मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। सच कहूं तो आज मेरा जीवन सफल हो गया है। आज मुझे वो सब कुछ प्राप्त हुआ जो एक व्यक्ति का जीवन सफल होने के लिए जरूरी होता है। मेरा राज्य, मेरी कुल वधू और मेरा पूरा परिवार आपके दर्शन से ही पवित्र हो गया। भगवान, आप मुझे अपना सेवक माने और मुझे निर्देश दें कि मैं आपकी सेवा किस प्रकार कर सकता हूं। देवताओं ने हिमवान के शब्दों को सुनकर कहा, हे हिमवान, देवी जगदम्बा उमा ही पहले दक्ष कन्या सती के रूप में प्रकट हुई थी। वो अपनी घोर तपस्या के बाद शिवजी को पति रूप में प्राप्त करने के बाद अपने पिता के यज्ञ में शिवजी का अपमान सहन नहीं कर पाई और उन्होंने योगाग्नि में अपना शरीर त्याग दिया। ये सारी कथा तो आप जानते ही हैं। अब देवी जगदम्बा पुनः धरती पर अवतरित होकर शिवजी की अर्धांगिनी बनने की इच्छा रखती है। हम सभी ये चाहते हैं कि देवी सती पुनः आपके घर में अवतरित हों। भगवान श्री विष्णु की ये बात सुनकर हिमालय अत्यंत प्रसन्न हुए और आदरपूर्वक बोले, भगवान, ये मेरे लिए अत्यंत सौभाग्य की बात है कि देवी जगदम्बा मेरे घर में पुत्री रूप में अवतरित होंगी। फिर हिमालय अपनी पत्नी के साथ देवताओं को लेकर देवी जगदम्बा की शरण में गए। उन्होंने देवी का स्मरण किया और श्रद्धापूर्वक उनकी स्तुति की। देवताओं ने कहा, हे जगदम्बे, हे उमे, हे शिवलोक में निवास करने वाली देवी, हे दुर्गे, हे महेश्वरी, हम सब आपको भक्तिपूर्वक प्रणाम करते हैं। आप परम कल्याणकारी हैं। आप पावन और शांति कारिणी हैं। आप ही जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करती हैं। आप ही सूर्य के तेज से इस संसार को प्रकाशित करती हैं और आप ही हमारे सुख और दुखों का पोषण करती हैं। आप ही गायत्री, सावित्री और सरस्वती हैं। आप धर्म स्वरूपा और वेदों की ज्ञाता हैं। आप ही प्यास और तृप्ति हैं। आपकी पुण्य भक्ति भक्तों को शांति और सुख प्रदान करती है। आपके दर्शनों से शांति मिलती है। आप ही प्राणियों का पोषण करती हैं और पंचभूतों के सार से आप तत्व स्वरूपा हैं।
आप मनुष्यों के हृदय में विराजमान होकर उनके घरों में सुख का विस्तार करती हैं। हे देवी जगदम्बा, इस संसार के कल्याण और पालन के लिए हमारी पूजा स्वीकार करके आप हम पर प्रसन्न हो। इस प्रकार जगत जननी सती साध्वी देवी जगदम्बा उमा की अनेकों बार स्तुति करके सभी देवता उनके साक्षात दर्शन के लिए दोनों हाथ जोड़कर खड़े हो गए। हिमालय के राजा हिमवान और माता मैना देवी जगदम्बा की स्तुति करने लगे। उनकी प्रार्थना में केवल एक ही भाव था, हे आदिशक्ति, आप हमारी पुत्री बनकर प्रकट हो। पूरी सृष्टि मानो ठहर गई थी। वातावरण में केवल भक्ति थी और प्रतीक्षा। लेकिन अब प्रश्न यह है, क्या माता जगदम्बा उनकी इस पुकार को सुनेंगी? क्या वे सच में हिमवान और मैना के घर पुत्री रूप में अवतार लेंगी, या फिर अभी और करनी होगी कठोर तपस्या? यही रहस्य अब अगले अध्याय में उजागर होगा। तब तक के लिए आप भी माँ जगदम्बा का ध्यान कीजिए और उनका नाम जपते रहिए। माँ जगदम्बा आपकी हर मनोकामना पूर्ण करेंगी। जय माँ भगवती। हर हर महादेव।